हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर जो टेलीग्राम का हमने जो क्यूज़ कराया था उसमें मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे सोल्व कराए हैं। ठीक है, ये हमने 2 पार्ट में किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाती। फिर इसमें पहले 20 या 22 क्वेश्चन है, ठीक है, और अगली वीडियो में फिर से 20 या 22 क्वेश्चन है। ये जो वीडियो है, अगर इस पर अगर आप नए हैं, कोई भी मतलब जो बंदा नया है हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी इसमें 40 या 50 के लगभग क्वेश्चन है, इसी में ही आपको पूरा का पूरा जो परसेंटेज जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं और उसके जितने भी टाइप्स हो सकते हैं वो सभी इसी वीडियो में कवर हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। और हाँ, जो भी भाई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से या फिर इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से भी आप हमारे जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम पे हम क्या कराते हैं, डेली क्यूज़ कराते रहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जिस पर उसे 84 रुपये का लाभ हो। तो देखो भाई, अगर आपको क्वेश्चन दोबारा से करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप फटाफट से अपनी एक पेन और कॉपी निकाल के रखें हैं। ठीक है, और फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें, इसीलिए मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो बनाया है, लाइव करके नहीं बनाया, ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेन चलाओगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप जितनी चाहे वीडियो देखते रहो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपना पेन चलाइए, उसी से ही आपका क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है ना, चलिए फिर तो करते हैं शुरू। देखिए कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो भाई मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये आपका 30% अधिक अंकित करता है मूल्य को। ठीक है ना, और फिर कह रहा है कि तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। तो भाई मैं इस 30% को क्या लिख सकता हूँ, इसकी फ्रैक्शन मैं लिख सकता हूँ इसे क्या, 3/10। कहने का मतलब है कि उसका जो मूल्य है ना, ये हमारा होता है नीचे का एक्चुअल मूल्य। भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने परसेंटेज थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तब जाके ये क्यूज़ किया होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खोल के करूँगा तो वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। उसके लिए तो हमें टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भाई ये हमारी क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारी जो प्राइस था वो कितना था, 10 था, तो अब बढ़ करके कितना हो गया, 3 बढ़ गया है, 13 हो गया। ठीक है ना, चलिए तो हमारा कितना हो गया, 13 हो गया है। अब वो कह रहा है कि तथा इस पर 15% का बट्टा देता है। अब 15% बट्टा देने का क्या मतलब है, बट्टे के लिए हम क्या करेंगे, छूट के लिए माइनस करेंगे भाई। ठीक है ना, और इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन, तो इसकी फ्रैक्शन होगी दोस्तों 5 से जब इसे हम भाग करेंगे, 5 दिया, और क्योंकि 100 को भी भाग करना पड़ेगा तो 5 20। ठीक है ना, इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 3/20। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारा मूल्य कितना था, 20 था, तो उस पर हमने 3 रुपये की छूट दे दी, तो यानी कि उसे हमने कितने में बेच दिया, 17 में। ठीक है भाई, तो आपको सही सही दिख रहा है ना। चलो भाई देखो यहाँ पे, अब हम इनकी क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे बस। तो 20 की जब 10 के साथ गुणा करेंगे तो 200, ये होगा क्या, हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशो, और ये होगा हमारा जो भी घटा बढ़ा है। ठीक है ना, और ये हो जाएगा हमारा 17 तिया 51 का 1, और हासिल को लगे 5, और 17 एकम 17, और 5 कितना हो गया भाई, 22। ठीक है, तो हमें भाई कितने रुपए मिले, 21 रुपये का लाभ हुआ। इस हिसाब से हमें 21 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितने का लाभ हुआ, 84 रुपये का। ठीक है, तो ये हमने दोनों को इक्वल रख दिया एक दूसरे के। ठीक है, तो 21 चौक कितना हो गया भाई, 84। एक पॉइंट की जो वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई, वो 4 आ गई। ठीक है, अभी क्योंकि हमारा जो एक्चुअल मूल्य है वो कितना है भाई, 200 है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारी, 4, और एक्चुअल पॉइंट हमारे पास कितने हैं, 200। ठीक है, तो 2 चौका कितना हो जाएगा हमारा, 800। तो हमारा जो लागत मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 200 रुपये। ठीक है, हमें क्रय मूल्य पता करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल को
60% से ऊपर चिन्हित करता है और 10% छूट देता है। यदि लागत कीमत 7500 रुपये है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा। देखो भाई, इसे करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, छोटा तरीका हो और जल्दी से हो जाए और समझ में भी आ जाए, ठीक है ना, और सिंपल मेथड हो, ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भारी हो। देखो कैसे करना है, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। 1 मिनट में इसकी थोड़ी सी निब बढ़ा लो क्योंकि थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो भाई, 7500 रुपये लागत कीमत की कोई वस्तु है मान लेते हैं, तो ये रही भाई हमारे 7500 रुपये की कोई वस्तु, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 60% ऊपर रख रहा है किसे, मार्केट प्राइस को, ठीक है। यानी कि ये जो मूल्य था, मान के चलते हैं कि वो वैल्यू कितने की थी, 100% की थी। कितने की थी कोई भी चीज़, 100% की। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में कितने की होती है, 100% की होती है, ठीक है ना। तो उसने 60% अधिक रख दिया, इसका मतलब भाई 160 पे रखा होगा, 160% पे रखा होगा। अब प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे, बटे में 100, अब गुणा। यहाँ पे देखो, फिर ये कह रहा है कि उस पर 10% की छूट देता है। अब भाई 10% की छूट का मतलब क्या है भाई, जब भी कोई मूल्य रहा होगा वो 100 रहा होगा, और छूट का मतलब क्या है कि 10% की छूट देती तो 90 भी बेचा होगा उसने भाई, और 90% का मतलब क्या हो जाएगा, 90/100। बस और कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो आराम से, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 गई और यहाँ से गया, तो 75 और गुणा में कितना, 16 9 कितना होता है, 16 9 126, ठीक है। 16 9 126, और यहाँ से जैसे हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, जब से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका कितना, 10,800 शायद, ठीक है। करके देख लेना, इसके पास गुणा करनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, एक गांव में 60% महिला और 36% पुरुष विवाहित हैं, तो उस गांव में अविवाहित की संख्या कितनी है। भाई वीडियो को पॉज करके जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने सही किए कितने गलत, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये मेल है, ठीक है, और ये आपका फीमेल है। भाई वो कह रहा है कि 60% महिला और 36% पुरुष विवाहित हैं। हमने कहा कि भाई उसमें 100 ही तो मेल थे और 100 ही फीमेल थे, मान के चले हम ऐसा कि 100 ही मेल थे और 100 ही क्या थे भाई आपके फीमेल थे। अब वो कह रहा है कि इनमें से 60% जो महिलाएं हैं उनका विवाह हो चुका है, ठीक है, और 36% आपके पुरुष का विवाह हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, जब भाई इनमें से 36% का विवाह हो चुका है, ये भी परसेंटेज में ही है और ये भी परसेंटेज में ही, ठीक है। तो 100 में से जब 36 का विवाह हो गया तो कितना बचा होगा भाई, 64 बचे होंगे। और यहाँ पे जब 100 में से 60 का विवाह हो गया तो कितने बचे होंगे भाई, 40 बचे होंगे, ठीक है। और ये बचे हुए कौन है, जो अविवाहित हैं, ठीक है ना। भाई जब इतने का विवाह हो गया तो ये जो बचे आपके अविवाहित होंगे, यानी कि बिना शादीशुदा होंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे हिसाब से जो अविवाहित हैं वो कितने हैं टोटल, 64 और 40, 6 और 4 कितना हो गया भाई, 10, यानी कि 104, ठीक है। अविवाहितों की संख्या हमारे हिसाब से कितनी है, 104, लेकिन जो टोटल हैं वे कितने हैं आपके, 200 हैं। तो हम इसे क्या कर देंगे, 200 से भाग दे देंगे। अब क्योंकि इसे परसेंटेज में बदलना है तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये गया आपका यहाँ से 2 0 से 2 0, और जब इसे हम 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 52%, ठीक है। तो टोटल जो हमारा है यहाँ पे 52% है, ठीक है, अविवाहितों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। कितना बचाता है भाई, 20% बचाता है। अब भाई देखो यहाँ पे ना इनडायरेक्ट तरीके से उसने ये कह दिया कि अगर वो 20% बचाता है ना तो 100 में से वो किसी के भी आए भाई, सबसे पहले तो 100% होगी, ठीक है ना, ये बात तो आपको पता ही होगी। तो 20% अगर उसने बचा लिया तो इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से ये कह रहा कि उसने 80% बचाया होगा, ठीक है। वो कह रहा खर्च किया होगा, सॉरी, जब उसने 20% बचाया है तो इनडायरेक्ट तरीके से उसने क्या कहा कि 80% उसने खर्च किया होगा, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये हो तो उसका मासिक बचत कितना था। तो भाई हमारे पास तो इतने प्रतिशत है, लेकिन रुपए के हिसाब से कितना कह रहा है वो, 6,000 कह रहा है।
ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के बराबर रख देंगे। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, काट फाँट के जरा ऐसे काटो, ये हो जाएगा हमारा 8 8 सती 56 और यहाँ पे 4 बचा और 8 पंजे 40, यानी कि 1% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई, 75 आई। अब क्योंकि उसकी जो बचत है वो कितनी है, 20% है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 20 की गुणा कर देंगे। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दियो बाद में मुझे, ठीक है ना। चलो तो ये कितना हो गया भाई, 75 दूनी 150, 150, ठीक है। और क्योंकि 1 जीरो है इसके पीछे तो 1 जीरो ये भी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1500 रुपये बचाता है भाई वो। ठीक है, कितना बचाता है, 1500 रुपये। चलो देखो भाई, क्वेश्चन है यहाँ पे 2008 से 2009 तक एक पुस्तक की बिक्री 80% कम हो गई। भाई यहाँ पे ना फ्रैक्शन समझो, किसी के भी ना आप मतलब फ्रैक्शन से करा करो, मतलब ये जो परसेंटेज होता है ना फ्रैक्शन पे बेस्ड होता है सब पर। तो 80% को ना आप डायरेक्टली क्या देखो कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी भाई, मुझे दिख रही है यहाँ पे, मैं इसे किससे काटूँगा, 5 से। तो चलो छोड़ो, 20 से काट लो इसे, 20 पंजे 100 और 20 चौका 80। ये अगर चेंज नहीं करना आता तो एक बार समझ लो यहाँ पे भाई 80%, इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, और जब इसे हम काटेंगे तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, इतनी। चलो देखो भाई, तो कहना चाह रहा कि अगर 80% क्या हो रहा है, कम हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर 2008 की अगर हम बात करें और 2009 की अगर हम बात करें, ये रहा 9 और ये रहा 10, यही तो 3 डेटा हैं। ठीक है, तो भाई वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे हमारी 2008 में बिक्री 5 थी तो 80% घट गई है, यानी कि घटने का मतलब है कि पहले 5 थी और अब 4 घट करके 1 हो गई है। ठीक है, दूसरी बात, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि 2010 में बिक्री उतनी ही हुई जितनी कि 2008 में, तो भाई हमारे हिसाब से 2008 में कितनी बिक्री हुई है, 5 की बिक्री है, तो 2010 में भी कितने की बिक्री होगी, 5 की ही बिक्री होगी। ठीक है ना, कितने की बिक्री होगी, 5 की ही बिक्री होगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तो 2009 से 2010 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो भाई 2009 में 1 की बिक्री हुई थी और 2010 में कितने की बिक्री हुई है, 5 की बिक्री हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कितने पे, 1 पे, और गुणा 100। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पे देख लो भाई, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, कितने पे, 1 पे, और गुणा 100। ठीक है, जैसे हम इसे गुणा करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 400% की वृद्धि होगी। ठीक है ना, कितने प्रतिशत की, 400% की वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। देखो भाई ये कह रहा है कि एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, उनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों में ने मेरे पक्ष में मतदान किया। ठीक है ना भाई, मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो भाई हमने कहा एक कार्यालय में 40% महिला हैं, ये रही भाई महिला। हम क्या मान के चले कि महिला कितनी थी, नहीं वो सब के सब कितने थे भाई, 100 थे उसमें। ठीक है ना, तो इनमें से फीमेल कितनी थी भाई, आपकी 40% थी। ठीक है ना, 40% इनमें से क्या थी भाई, महिलाएं थी। उनमें से भी 40% महिलाओं ने, ठीक है ना, इनमें से भी 40% महिलाओं ने। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक चीज़ इनडायरेक्ट तरीके से समझो भाई, हमने कहा कि 100% क्या थे उसमें, कर्मचारी थे टोटल। उसने कहा कि 40% तो इसमें से महिला थी, तो भाई जो बचे होंगे वो तो पुरुष ही होंगे ना। कितने बचे आपके, 60% बचे। ठीक है ना, तो 60% बच गए। अब कह रहा है कि इन महिलाओं में से 40% महिलाओं ने, कितने ने, 40% महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया और इनमें से 60% ने। तो देखो हम परसेंटेज का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली इसमें हम क्या कर देंगे, 40 की गुणा कर दो। ठीक है, और बटे में 100 कर दो, इसमें भी वैसे ही कर दो। कितना दिया भाई पुरुषों ने, आपका 60% दिया, और इसके बटे में 100 कर दो। ठीक है ना, तो ये परसेंटेज का भी परसेंटेज निकल जाता है ऐसे।
अब 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया हमारा 6 छंग 36 और ये हो गया हमारा 4 चौका 16, ठीक है। तो भाई हमारे हिसाब से कितने वोट पड़े पूरे, 6 और 6 42 और ये 52। तो 52 लोगों ने हमारे पक्ष में वोट दिया, लेकिन कितने पे, अच्छा हाँ ठीक है। तो भाई हमारे हिसाब से कितने वोट पड़े हमारे पक्ष में, 36 42 और ये 52। तो टोटल प्रतिशत कितना पड़ा आपका, 52%, ठीक है ना। चलिए, समझ में नहीं आया हो तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है ना। मैं अगली बार से ना इसे थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी भी है, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक मद 3130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 15% का लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य क्या है। तो भाई हम ये मान के चले कि उसका जो लागत मूल्य है वो 100% है, ठीक है, ये हम मान के चले। उसके बाद ये कह रहा है कि उस पर 15% का लाभ होता है जब हमने उसे इतने में बेचा। तो भाई जब हमने उसे इतने में ख़रीदा था और इतने लाभ पर बेचा, तो इसका मतलब है कि हमने उसे 115% पर बेचा होगा ना, ठीक है ना। जब भी लाभ होगा ना, अगर हानि हुई तो उतना ही कम कर दो 100 में से, और अगर लाभ हुआ तो उतना ही ऐड करके लिख दो, बस इतनी सी बात है। तो हमारे हिसाब से हमने बेचा उसे 115% पे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बेचा उसने उसे 7130 रुपये में, ठीक है। कितने में बेचा, 7130 रुपये में। तो यहाँ से कट रहा है भाई 23 पंजे, 23 से कट जाएगा शायद, 23 पंजे 115, और ये जब इसे हम काटेंगे 23 दूनी 46, 23 या 69, 23 या 69 और 2 बचा, और भाई ये हो गया कितना 23। तो 23 ही कम 23, ठीक है, कट गया। अभी देखो, हमें तो उसका लागत मूल्य पता करना है ना, तो लागत मूल्य के लिए हमें 100% पता करना है। तो हम इसे 100% बनाने के लिए ऐसा किससे गुणा करेंगे, तो भाई 20 से गुणा कर लो, और इसे भी किससे गुणा कर लो भाई, 20 से गुणा कर लो, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना सीखना है या ऐड करना सीखना है तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पे 31 दूनी कितना हो गया आपका 62, और ये 2 जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा भाई 6200 रुपये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं क्या कर लूँ। देखो भाई, क्वेश्चन है कि 2 उम्मीदवारों के बीच के एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया तथा बचे हुए मतों का 25/2% अवैध घोषित किया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला और वह 5600 मतों से विजय घोषित हुआ। सूची में कुल मतों की संख्या हमें पता करनी है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मैं यही मान के चला हूँ कि मेरे पास जो कुल वोट है ना वो कितने हैं, 100% हैं। कितने हैं भाई आपके, 100% वोट है मेरे पास, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई 100% में से 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। कितनों ने, 20% ने वोट ही नहीं दिया। तो भाई बच कितने गए होंगे इनमें से, 80% लोग बचे होंगे, ठीक है ना। जब वोट नहीं दिया तो 80% बचे होंगे ना जिन्होंने वोट दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इन मतों में से भी, ठीक है ना, ये जो बचे हुए वोट हैं इनमें से भी 25/2% अवैध घोषित कर दिए गए। तो भाई इसका पहले 25/2% निकाल लो आराम से। तो इसका हमने जैसे ही 25/2% का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100, ठीक है ना। ये हमने जैसे ही निकाला तो हमें पता लगा कि ये जो बात लिखी है भाई 25 चौका 100 हो गया, और ये 4 दूनी 8, और 8 से जब इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा टोटल 10%, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब है कि 80% में से 10% जो है वो अवैध घोषित कर दी गई, इनवैलिड घोषित कर दी गई। तो भाई बच कितनी गई होगी, क्योंकि हमारे पास तो 80 थी टोटल और 10 इनमें से इनवैलिड हो गई, तो कितनी बची भाई, 70% हमारे पास वैध वोट बची। कौन से वाली,
वैध, जो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो भाई 70% वोट हमारे पास बिल्कुल साफ़ सुथरी बची हैं, इनमें कोई किसी का लेन देन नहीं है, ठीक है ना, इनमें कोई खराबी नहीं है। तो 70% वोट बच गए हमारे पास। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला। कितना मिला है भाई आपका? 60% मिला, ठीक है ना। तो भाई इसका अगर हम 60% निकाल ले तो देखो कैसे करते हैं ऐसे ना। अगर इसका हमें 60% निकालना है, ठीक है, और दोनों के पीछे 0 है, तो बस सीधा सीधा आपको 6 की और 7 की गुणा करनी है। तो कितना आ जाएगा आपका? 42%, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिला। और 60% मिलने का मतलब क्या है कि टोटल कितना मिला? 70 में से 60 का कितना हो जाएगा भाई? 42% तो इसे मिला। तो भाई हारने वालों को कितना मिला होगा? छोड़ दो उस बात को, हमें करना ही कुछ नहीं है। नहीं करना है भाई, करना है, बिल्कुल करना है। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि जगह चाहिए थोड़ी सी मुझे, और मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ भाई थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। तो देखो भाई, मेरे पास जो वोट बचे टोटल, वो कितने बचे भाई? 70% वैलिड वोट हैं, बिल्कुल वैध वोट हैं, ठीक है। अब इन 70 में से कह रहा है कि भाई 42% तो मेरे पास क्या आ गई? विनर के पास। और इनमें से जो बची, अब भाई जब 60% वोट मिली विनर को, तो हारने वालों को कितनी मिली होगी? 40%। और 40% का मतलब क्या है? 7 चौका 28% वोट मिले होंगे, ठीक है। भाई हमारे हिसाब से जो लूज़र है, यानी कि जो विनर है, वो जीत गया है 14% वोट से। कितने से? 14% से, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि वो 5600 वोटों से विजयी घोषित हुआ। तो 14 चौका होता है 56, ठीक है, यहाँ पे एक 0 ज़्यादा लग गई। 14 चौका 56, 1% की जो वैल्यू है 400, और क्योंकि हमारी जो कुल वोट है वो कितनी है? 100%। जैसे इसमें हम 100 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा लगभग 40,000, ठीक है। तो आंसर आ गया होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब जैसे कि आपको लग रहा होगा, ये थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है आपके पास, वरना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है कि रुपये 400 की लागत वाली एक वस्तु खरीदने पर 7% बिक्री कर देना होता है, ठीक है ना। कितना देना होता है भाई? 7% बिक्री कर देना होगा। और 6400 रुपये की एक अन्य वस्तु पर बिक्री कर 9% देना होगा, ठीक है ना। सॉरी, कहाँ जा रहा भाई तू? ये आ जा। चलो भाई देखो, तो 9% देना होगा। तदनुसार यदि कोई व्यक्ति दोनों वस्तुएं खरीदे तो उसे औसतन कितने प्रतिशत बिक्री कर देना होगा? तो देखो भाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका ना, इस तरह से देखते हैं इसे कि भाई 7% बिक्री कर और प्लस कितना आपका? 9% बिक्री कर। हम यहाँ पे ना इसमें x + y + xy बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये इसके ना अप्रोक्सली वैल्यू आएगी, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी। तो इसे ना हम कैसे करते हैं, इस तरह क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए इस पर हम ऑप्शनल देखते हैं फिर, ठीक है ना। ऑप्शन के हिसाब से इसे हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इससे आ जाएगा क्या कि अप्रोक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, मैं इस बात को बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। चलो देखो, तो भाई 7 + 9, क्योंकि x + y + xy बटे 100 वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया इसमें, आपने बहुत बार ये यूज़ किया होगा, ठीक है। तो 7 + 9 और प्लस कितना हो जाएगा भाई? 9 सत्ते 63 बटे में 100, ठीक है, 63 बटे में 100। अब यहाँ पे हो गया 9 और 7 16, और प्लस के भाई कितना? 63, यानी कि इसे हम 0.63 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0.63 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका औसत। और औसत हम कैसे निकालते हैं कि सभी का क्या करते हैं हम? औसत हम कैसे निकालते हैं कि जितना भी हमारा होता है ना, उसे हम उतनी ही संख्याओं से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लास्ट में क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा हमारा 8 कुछ करके, ठीक है ना, 8 पॉइंट कुछ करके ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। तो जो भी इस तरह का आंसर होगा उस पर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, ठीक है।
अगर आप इसे किसी दूसरे तरीके से कर सकते हो, ठीक है, तो आप मुझे क्या करना, टेलीग्राम पे ही इसका एक बार सॉल्यूशन करके इसका भेजना, ठीक है। चलो भाई देखो, क्वेश्चन है आपका, पूजा एक मोबाइल फ़ोन को 20% लाभ पर बेचना चाहती है। यदि उसने उसे 10% की हानि पर ख़रीदा हो और 1200 रुपये कम में बेचकर भी 20% लाभ अर्जित किया हो, तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा है। तो हमने कह दिया कि भाई मोबाइल का जो क्रय मूल्य है ना वो कितना है आपका 100% है, हम ये मान के चले, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमें इसे 120% पर बेचना है, क्योंकि भाई 20% का लाभ चाहिए तो 120% पे तो बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। 120% पे भाई हमें इसे बेचना है, ठीक है। चलो, अब वो कह रहा है कि 20% लाभ के लिए हमें 120 पर बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि उसने उसे 10% की हानि पर ख़रीदा होता है, यानी कि हानि का मतलब है कि 100 पे नहीं उसने ख़रीदा, उसने 10 कम में ख़रीदा, यानी कि 90 में ख़रीदा होगा भाई। कितने में ख़रीदा? 90% में ख़रीदा, ठीक है। और ये कह रहा है कि फिर और 1200 रुपये कम में बेच दिया, यानी कि 120% में अगर वो बेच रहा था तो उसने उसे 1200 रुपये कम में बेच दिया, ठीक है ना। बेच कर भी 20% लाभ अर्जित करता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अब करना है हमें यहाँ पे, जब उसने उसे 90% पे ख़रीदा और 120% माइनस 1200 रुपये में बेचा, तो तब भी उसे 20% का लाभ हुआ। और 20% लाभ होने का मतलब क्या है कि ये आपका 120% पर इसने बेचा होगा, ठीक है। हमारे हिसाब से इतने पे बेचा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने में बेचा उसने? 120% पे बेचा, वो भी 90 के, ठीक है। चलो इसे सॉल्यूशन कर लो। अब इसके बटे में पहले 100 ले लो, यहाँ से गया है 0 2 0, ठीक है ना। सही नहीं दिख रहा होगा, तो ये 2 0 से 2 0 आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया? 12 9 108। जैसे ही ये आएगा 120 इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 120 और उधर बचेगा आपका 1200, ठीक है। ये कितना बचेगा आपका? यहाँ से 12 बचेगा। कितना बचेगा भाई? 12 माइनस में, और ये हो जाएगा आपका 1200 के बराबर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे 1% की वैल्यू चाहिए, ये भी माइनस में है तो माइनस से गया माइनस, और ये हो गया हमारा 12 एकम 12। तो 1% की वैल्यू कितनी आई भाई? हमारी 100 आ गई, ठीक है। अभी क्योंकि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100% है, तो इसमें हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 10,000, ठीक है। तो जो मोबाइल है वो आपका 10,000 रुपये का है। अरे अनु अनु, अरे अनु तू तो बन गया रे चन्नू। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि 80% के नहीं 80 रुपये के, यानी कि ये कुछ भी डिजिट है एक तरह की, 80 के 25% के 125% का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 80 लिखना है और गुणा में आपका 25/100 और गुणा में आपका 125/100, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसे 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। 5 से जैसे हम इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 5 चौका 20 और 125 की जब हम 20 में गुणा करेंगे तो ये जाएगा हमारा 125 दूनी 250 और 1 0 यहाँ से आ जाएगी हमारी, 250 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 250 और 1 0 क्योंकि 20 में थी, ठीक है। और बटे में हमारा कितना है आपका? 100।
तो जैसे हम इसे 2 0 से 2 0 काटेंगे इसकी, तो कितना हो जाएगा हमारा टोटल 25। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों में 20% लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती की प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, तो भाई इसमें कुछ लोग क्या बता रहे थे कि 77 होगा इसका आंसर। देखिए अब कैसे होगा आंसर। तो भाई किसी विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है, 3:2 है। ठीक है, वो कह रहा है कि लड़कों में 20% की छात्रवृत्ति मिलती है, तो भाई इसे ना 20 से गुणा कर दो डायरेक्टली। ठीक है ना, जितने की भी छात्रवृत्ति मिलती है। अब वो कह रहा है कि लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसे 25 से गुणा कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो रेशो है ना इसे प्लस कर लो। ये प्लस करके कितना है आपके 5 पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो बस इसे यहाँ तक ही रखो। अब उसके बाद देखो 20 से कितना हुआ भाई 60, और ये 25 दूनी कितना हुआ 50। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लेना है। ठीक है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि 25% लड़के बढ़ गए या फिर 20% लड़कियों में वृद्धि हो गई, तो बताओ अब उनकी टोटल प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है ना, तो इस तरह के सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। ठीक है ना, सिंपल मेथड है एकदम। तो यहाँ से इन्हें दोनों को ना प्लस कर लो। ठीक है, तो कितना हो गया 6 और 5 11, 110। जितना भी यहाँ से टोटल करके आया उसे इस 5 से, यानी कि इनके जो भी अनुपात है उससे इसे भाग दे दो। ठीक है, कितना आया 5, तो यहाँ से आ गए हमारा 22। ठीक है, कितना आया भाई 22 पंजे 110, कितना आया 110। अब ये जो 22% है ना, इसका मतलब है कि इतने बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो इतने बच्चों को जब छात्रवृत्ति मिलती है तो जो बच्चे होंगे 100 में से, हम मान के चले कि भाई 100% को नहीं 100% बच्चे हैं, और उनमें से 22% को क्या होता है आपका छात्रवृत्ति मिलती है। तो यानी कि कितने बंदों को नहीं मिलती होगी, 78% को उनमें से छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी। ठीक है ना, या फिर आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। यहीं से ही देखो आपको कैसे करना था भाई। 3:2 है, तो वो कह रहा है कि 20% छात्रों को लड़कों को मिलती है, तो इसका मतलब भाई 80% को नहीं मिलती होगी। इसका मतलब क्या है कि 80% को नहीं मिलती होगी। तो फिर कह रहा है कि तो और ये कह रहा है कि 25% लड़कियों को मिलती है, तो भाई इसका मतलब 75% जो लड़कियां हैं उन्हें नहीं मिलती होगी। ठीक है ना, यही बात है ना इसकी। अब यहाँ से इसे गुणा कर लो, 8 या 24 240। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, 8 या 24 240, और ये आ गया आपका 75 दूनी 150। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15 और 24 आपका 29 39 390। कितना हो गया भाई आपका 390। तो देखो भाई 390 हो गया टोटल, और आपको बाद में इसे इसी से भाग करना है जो भी इनका योग है। तो इससे जब हम इसे भाग करेंगे, क्योंकि इसे हम भाग करने के लिए डायरेक्ट भाग नहीं करते, क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 10, और 39 दूनी कितना हो गया भाई 78, और 1 0 और यहाँ पे ये 0 कट जाएगी इससे। ठीक है ना, और बचेगा कितना आपका 78। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो भाई। 36,000 रुपये मूल्य वाले स्कूटर को बेचता है, यानी कि कोई आदमी है ए, वो 36,000 रुपये मूल्य वाले स्कूटर को बेचता है। पहले वह 20,000 पर 8% की और अगले रुपये 10,000 पर 5% की छूट देता है। शेष रुपये 6,000 पर वह कितनी छूट दे सकता है यदि वह कुल पर 7% की छूट देना चाहे। देखो इसे ना शॉर्टकट में समझो ऐसे कि भाई उसने ना, कोई आदमी है, उसने 36,000 रुपये को ना थोड़े थोड़े करके ना अलग अलग ब्याज पे दे दिए। ठीक है ना, अलग अलग उस पर दे दिए दर पे। ठीक है, तो वो चाह रहा है कि टोटल में उसे 7% क्या हो जाए, 7% उसे मतलब टोटल छूट मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए उसे, टोटल छूट 7% मिलनी चाहिए। तो बताओ वो जो लास्ट में बचे हैं 6,000 रुपये, उसे उस पर कितनी छूट देनी चाहिए। ठीक है ना, चलो देखो अब इसे कैसे करेंगे भाई। 36,000 रुपये पर 36,000 का ना कितना, पहले 20,000 रुपये पर 36,000 मतलब इसने 20,000 रुपये निकाल ले, और उन्हें वे रुपये ना 8% की छूट पर दे दिए। ठीक है ना,
हाँ ऐसा ही तो है, चलो ऐसा ही है बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि प्लस इसने 36,000 रुपये में से कितने रुपये निकाल ले भाई इस बार, 10,000 रुपये निकाल ले। अब मैंने इसे 5% पर दे दिए, ठीक है भाई, कितने पर दे दिए, 5% पर दे दिए। अब उसके बाद क्योंकि 36,000 में तो कितने बचे, 36,000 में तो कितने बचे भाई आपके, 6,000 बचे, ठीक है, 6,000 बचे। तो ये उन्हें कितने प्रतिशत पर दे ताकि इसे टोटल कितना हो जाए लाभ आपका 7%। ये रख देंगे भाई इसे हम, टोटल जितना भी होगा ना उसे हम बराबर के इक्वल रखते हैं, ठीक है ना, इक्वल के बाद रखते हैं तो हो जाएगा हमारा 7%, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ से ना इसे सॉल्यूशन कर लो भाई, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो 7, ठीक है, और ये कितना बचा आपका 5 से जब किससे कटेगा, 2 से काट दो, 2 चौका 8, 2 18, ठीक है, यहाँ से इसे काटो भाई, 2 9 और 2 10, तो 10 चौका 40 बटे में आपका 9 प्लस, शायद कहीं गलत हो गया है ये, चलो दोबारा से करते हैं इसे। चलो भाई अगला देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे इसे हम जब जैसे ही काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से, तो आपका 0 कटा, 3 जीरो से 3 जीरो कटा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 10 पंजे 50, मतलब आपका 2 पंजे 10 और 2 नम 18, तो 5 पंजे 25 बटे 9, ठीक है। चलो यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्लस ही लेना है भाई, हमें तो टोटल पता करना है ना, क्या पता करना है, टोटल, ठीक है, तो प्लस ही रखना है इसे। चलो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 6,000 है और यहाँ पे 36,000 है, तो 6 छक्की 36, तो 1/6 आ जाएगा, मतलब x% बटे में 6, और क्योंकि इसे हमें टोटल करना है किसके, 7% के, ठीक है ना, तो 7% इसके बराबर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद सॉरी भाई, ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये आपका आएगा यहाँ पे 2 पंजे 10 और 2 9 में 18, ठीक है ना, कितना आएगा 18 आएगा, नहीं 18 दूनी 36 होती है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 18 हो जाएगा। चलो अब उसके बाद हमारा इनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। इन दो को हम पहले सोल्व कर रहे हैं, इन दो फ्रैक्शन को हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं इनका। तो भाई यहाँ से हमारी जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब यहाँ से जैसे यहाँ से हम भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 और 40 दूनी 80, प्लस 18 एकम 18 और 25 एकम 25, ठीक है, और प्लस में कितना बचा, x/6 और बराबर 7, ठीक है। ये 25 और ये कितना हो गया, 105/18। अब जैसे ही ये क्योंकि प्लस का है इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, आपका माइनस में जाएगा, तो माइनस के 105/18, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। लास्ट में क्या होगा, तो x/6 ये हो जाएगा आपका 18 सत्ते 126 में से 105 गया भाई, कितना बचेगा, 21/18, कितना बचेगा, 21/18, और 21/18 को भी जब हम काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 छंग 18, ठीक है। 6 से गया 6, और x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 7%। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट में बचा है ना 6,000, उसे भी उसे 7% पे ही देना होगा, जिससे कि उसे 7% की टोटल छूट मिले, ठीक है ना, 7% पे देना होगा। तो आंसर हो जाएगा भाई 7। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन है, प्याज के दाम में 50% की वृद्धि होने पर प्याज पर व्यय को नियंत्रित करने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो भाई देखो, इसका ना एक फॉर्मूला होता है क्या, कि खर्च बराबर होता है आपका खर्च वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, और इसमें भी कौन सा लगता है आपका x + y और प्लस XY बटे में 100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होता है परसेंटेज में। तो देखो अब क्योंकि जो हमारा खर्च बराबर होता है वो क्या होता है, हमारा मूल्य गुणा खपत, ठीक है। तो भाई मूल्य में आपकी 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है, क्या हुई है, वृद्धि।
तो इसे अपनी जो खपत है वो कितनी कम करनी चाहिए, कितनी कम करनी चाहिए जिससे कि उसके व्यय पर, उसके खर्च पर कोई फ़र्क ना पड़े, यानी कि ज़ीरो का ज़ीरो ही रहे। ठीक है ना, कोई फ़र्क ना पड़ेगा मतलब क्या होगा आपका, इसका वैल्यू आपको ज़ीरो रखना है। ठीक है ना, चलो बस फिर हो गया आंसर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 50x/100। ठीक है, जैसे ये 50 इधर आएगा तो ये आ जाएगा -50 और बराबर आपका हो जाएगा -x, यहाँ से आया आपका x/2। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 -2x और -x और बटे में आपका 2। ठीक है, चलो फिर इसकी गुणा कर दो भाई इधर, तो 50 दूनी 100 बराबर 2 और 1 3x। कितना हो गया भाई आपका 3x, माइनस से गया माइनस, माइनस से गया माइनस, और जैसे ही आप इसे x बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका 100/3। और 100/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई आपकी 33.33। ठीक है, कितनी होती है 33.33। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 33.33। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन है आपका कि मथुरा में एक दुकानदार दावा करता है कि वह चीनी 24 रुपये किलो की दर पर बेचता है, 24 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, जिसकी कीमत उसे 26 रुपये प्रति किलो पड़ती है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भाई देखो वो क्या कर रहा है कि 26 रुपये बेच कर ना 24 रुपये में बेच रहा, लेकिन ये जो कमा रहा ना, ये यहाँ से कमा रहा है कि 1000 ग्राम के बदले ये कितना दे रहा भाई आपका 800 ग्राम दे रहा, तो ये तो 200 ग्राम कमा रहा है ना पूरा का पूरा। कितना कमा रहा है ये 200 ग्राम कमा रहा है। ठीक है ना, तो इसे यहीं से लाभ होगा। देखो कैसे होगा, हमने कहा कि भाई इसने 1000 ग्राम जो पहले चीनी खरीदी थी इसने 26 रुपये की खरीदी। ठीक है भाई, और लेकिन इसे जो 1 ग्राम चीनी पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी भाई आपकी 26/100 नहीं 1000। ठीक है, इतने रुपए की उसे चीनी पड़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे उसके बाद वो कह रहा है कि भाई 800 रुपये नहीं 800 ग्राम जो उसने चीनी है ना वो 24 रुपये में बेची। ठीक भाई, लेकिन इसे 1 ग्राम जो चीनी वो कितने की पड़गी होगी भाई 24/800 रुपये की पड़गी होगी। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात क्लियर है ना। तो भाई इतने रुपए की उसे चीनी पड़गी 1 ग्राम। तो ये तो हो उसका क्या CP, और ये है उसका क्या SP, यानी कि बेची इस पर और इस पर ना खरीदी थी। तो अभी देखो इसे थोड़ा सा काट लो यहाँ से, ये कितना हो जाएगा भाई 0 से इसे मैं जब काट रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2.56, यानी कि 1 ग्राम जो उसे चीनी पड़ी वो कितने की खरीदी थी उन्होंने भाई 2.6 बटे में 100। ठीक है, इसे मैं 100 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि फिर ना हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। ठीक है ना, चलो फिर अभी 1 ग्राम उसने जो चीनी है वो यहाँ से अगर हम इसे निकाल लें तो 100 की फॉर्म में इसे चेंज कर लो तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। ठीक है, तो हो जाएगा भाई आपका 100 बटे में कितना 3। तो देखो यहाँ पे बस सिंपल हो गया। अब उसने 2.6 रुपये की क्या करी थी चीनी खरीदी थी। ठीक है ना, 100 रुपये पर उसने 2.6 रुपये की खरीदी थी चीनी, और उसने उसे 3 रुपये में क्या कर दी बेच दी। ठीक है ना, तो इसे जो डायरेक्टली लाभ हो गया वो कितना का हो गया भाई 0.4 का हो गया। कितने का लाभ हो गया 0.4 का लाभ हो गया, कितने पर 2.6 पर। ठीक है ना, उसे 0.4 का लाभ हो गया कितने पर 2.6 पर लाभ हो गया, क्योंकि ये हम तब कह रहे जब ये 100 आपके बराबर कर लिए थे हमने। ठीक है ना, चलो फिर अब इसे कर लो भाई गुणा 100, तो पॉइंट से पॉइंट गया और ये आपका हो गया कितना 4 से इसे हमने काटा 4 2 से इसे हमने काटा 2 दूनी 4 और ये 2 13। गलत हो गया कहीं पे, दो 200/13 क्या दिक्कत कर दी। तो यहाँ पे देखो भाई अब क्या हो जाएगा आपका ये 200/13।
200/13 ही होगा क्या? ठीक है, तो जैसे इसे हम काटेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 दूनी 13 एकम 13। ठीक है, ये बचा आपका 7 और ये 0 70, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और बच गया 5 और भाई आपका, ठीक है ना, ये 15 पॉइंट कुछ के लगभग आएगा। आप इसे सही से काट लेना, ठीक है ना। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए की तनख्वाह का 30% बी की तनख्वाह के 20% का 3/5 है, यदि बी की तनख्वाह 2400 रुपये है और तो ए की तनख्वाह क्या होगी? ठीक है, देखो भाई यहाँ पे सिंपली कैसे करना है, ज़्यादा नहीं इसमें अपना वो करना भाई। ए की जो तनख्वाह है उसका पहले 30% निकाल लो। ये निकाल लिया भाई मैंने 30%, ठीक है, 30% निकाल लिया भाई इसका। बी की तनख्वाह का 20% निकाल लो, इन्हें आपस में पहले बराबर कर दो। बी की तनख्वाह का भाई मैंने निकाल लिया भाई आपका 20% बटे में 100, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि उसका 3/5 है, बी की तनख्वाह का 3/5 है, ठीक है ना। तो हमने इसके इक्वल रख दिया भाई। तो इस 100 से तो पहली बात तो इस 100 ही गया, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है थी, इसे तो आपको 30% रखना था वैसे तो, ये तो बस मैंने आपको ऐसे ही लिया, ठीक है ना यहाँ पे। अब उसके बाद देखो भाई यहाँ पे हमने इसे काटा 3 से तो हो गया आपका 10 और यहाँ पे इसे हमने काटा 5 से तो हो गया आपका 4, ठीक है ना। जैसे ही इसे हम काट देंगे यहाँ पे किससे कट रहा है आपका 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ए बटा बी, ए के बटे में ले आए हम बी को और यहाँ पे इन दोनों का जो रेशो आ जाएगा वो 2/5 आ जाएगा। कितना? 2/5। तो देखो वो कह रहा है कि बी की जो तनख्वाह है ना वो 2400 रुपये है। भाई हमारे हिसाब से 5 पॉइंट है उसकी तनख्वाह, कितनी है? 5 पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 2400 रुपये कह रहा, तो हम इसे इसके इक्वल रख देंगे ना, ठीक है। अब यहाँ से इसे हमने जैसे ही काटा तो भाई हमारे पास आई कितनी, ये हो गया हमारा 24 दूनी 48, ये आ गया आपका 480। एक पॉइंट की जो वैल्यू आ गई, हमने इसे 5 से भाग करा तो कितना है भाई 480। देखो कैसे करते हैं इसे जल्दी से, हमें इसे 5 से काटना था तो भाई मैंने ना इसका लास्ट का केवल 10 अलग कर दिया। मैंने इसे कैसे कर दिया कि 24 और गुणा में ये आपका 10 इसे अलग कर दिया, मान के चला मैं ऐसे ही, और 5 से इसे अलग से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आएगा डिवाइड करके 2 आएगा और 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, तो यानी कि 480 आ जाएगा। सिंपल नहीं है, ठीक है। तो देखो अब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 480, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट की वैल्यू चाहिए, तो कितनी हो जाएगी भाई 48 दूनी 96, यानी कि आपकी हो जाएगी 960 रुपये, ठीक है। ए की तनख्वाह है भाई ये। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, देख लो जल्दी फटाफट। हो तो बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं भाई। चलो फिर, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 रुपये था और हारने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 45% मत प्राप्त हुआ, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? देखो भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हमने मान लिया कि जो कुल मत है ना वो कितने हैं आपके 100% हैं। कितने हैं? 100% कुल मत हैं। यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा ढंग से। तो भाई 100% हमने कुल मत मान लिए। ये कह रहा है कि चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए। भाई इन मत 20% कतई निकाल ही दो ना, तो जो बचे होंगे 80% बचे होंगे भाई, ठीक है। 80% सही बचे होंगे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 रुपये है, भाई हमारे हिसाब से 100%, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 7500, ठीक है। तो हमने इसे कंपेयर कर लिया, यानी कि 1% की जो वैल्यू है हमारी कितनी है 75 है, ठीक है। अब देखो, और हारने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 45% मिला है। किसे? हारने वाले को। तो इसका मतलब जीतने वाले को कितना मिला होगा भाई? इनडायरेक्टली तरीके से सोचना है, ठीक है। जब हारने वाले को 45% तो जीतने वाले को कितना मिला होगा 55%। भाई सभी अपने आप में कितना होता है 100 होता है ना, ठीक है। तो 55% मिला, लेकिन जो वैध मत है वो प्रतिशत के हिसाब से कितनी है
आपकी 80% है, तो 80% का 55% निकाल लो कितना होगा। ठीक है, 80% का 55% निकाल लो कितना होगा, तो बटे में आपका 100। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 8 पंजे 40 किसी पर हासिल लगा 4, और 8 पंजे 40 और 4 44। ठीक है, और बटे में 100 था, कहीं पे हमने कुछ छोड़ दिया गया। 8 पंजे 40 का सिपर, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40 और 4 44। अच्छा, एक 0 भी तो बची थी भाई, ये रही एक 0, और बटे में आपका 100। ठीक है, इस 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ से बचा भाई हमारा 44%। दोबारा समझो, देखो भाई ये कह रहा है कि और हारने वाले को ना 45% मत प्राप्त है, तो भाई हमारे हिसाब से 45% मत प्राप्त है हारने वाले को, तो इसका मतलब भाई जीतने वाले को कितने मिले होंगे, 55% मिले होंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि 55% मिले जीतने वाले को, लेकिन किसका मिलेंगे हमें, 80% का मिलेंगे। 80%, क्योंकि वैध मत है, और 80% का 55% जैसे हम निकालेंगे तो जीतने वाले को जो मिलेंगे 44% मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई हमारा 1% का जो वैल्यू है वो 75 है, और जीतने वाले को मिले कितने भाई 45% मिले, तो इसे हम डायरेक्टली गुणा कर देंगे किससे, 44 को 75 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही इसके हम गुणा करेंगे, तो गुणा करके आप भी बता दियो मुझे कि कमेंट करके इसका आंसर क्या आया। ठीक है ना, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई गुणा तो अभी जब मैं आपको सारे की सारे निकलवाने का ना, आप थोड़ा अपना आप भी करें। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। राहुल के पास 200 आम थे, ठीक है ना, उसने 30 आम 25% लाभ पर, 40 आम 20% लाभ पर, 60 आम 10% लाभ पर, और 70 आम 10% हानि पर बेचे। भाई देखो, सबसे पहली बात तो लाभ के ले लेंगे हम प्लस, हानि के ले लेंगे हम माइनस, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखो भाई, उसने 200 में से 30 आम निकाल ले पहले। ठीक है, अब उन्होंने 25% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि लाभ का मतलब प्लस। ठीक है, उसके बाद उन 200 में से 40 आम काटे। ठीक है, और इन्हें 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक होगी बात। चलो, अब क्योंकि वो कह रहा कि लाभ पर बेचा तो प्लस लगा दो इसके सामने। चलो, अब उसके बाद कह रहा कि भाई इसने 200 में से कितने आम काटे इस बार, 60 आम काटे। सॉरी, ये 0 फालतू लग गया। 60 आम काटे, और इसे इसने 10% के लाभ पर बेच दिया, तो लाभ के लिए भाई हो गया आपका प्लस, लाभ पर बेच दिया। और 70 आम 10% की हानि पर, तो भाई हानि के लिए लगा लो पहले ही माइनस। ठीक है, और भाई 200 में से इसने, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा, 200 में से इन्हें 70 आम काटे, और इन्हें 10% की हानि पर बेच दिया, तो मैंने डायरेक्टली इसमें गुणा कर दी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब इसकी हमें ठाक कैलकुलेशन करनी, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे भाई 25 ही कम 25, और 25 चौका, भाई मैंने इसे ना 2 गुना 100 मान के चला। ठीक है ना, तो 25 चौका 100, 4 बार चला, और 2 से इसे काट दिया मैंने 15 बार। ठीक है, तो यहाँ से तो आगे फ्रैक्शन कितनी, 15/4। ठीक है, और प्लस, अब देखो यहाँ पे भाई 20 दशम 200, और भाई आपका ये आ गया 10 से जब हम 40 को काटेंगे तो 10। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया भाई हमारा 60 के जब हम 10 के साथ गुणा करेंगे तो 600, और 600 को 200 कितने बार काटेगा भाई, 3 बार। ठीक है, माइनस के ये कितना हो जाएगा भाई आपका, 0 से 0 गया, 2 0 से, और भाई 7/2 फ्रैक्शन आ गई। ठीक है ना, बस अब इसका टोटल का फ्रैक्शन करना है हमें। सबके बटे में 1 ले लो, और एलसीएम लेकर इसका आंसर बताओ कितना होगा। चलो मैं ही करा रहा। देखो भाई, एलसीएम आ जाएगा कितना, 4। एलसीएम आएगा कितना, 4। तो 4 को 4 से जब हम जैसे ही भाग देंगे तो 4 एकम 4, और 15 बार चलेगा, प्लस 1 चौका 10 चौका 40, प्लस 1 चौका 4 तिया 12, माइनस 2 दूनी और 7 दूनी 14। भाई अगर फ्रैक्शन किसी पे नहीं आती है ना कि फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, मतलब भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, तो आप मुझे बता दियो। जिसे नहीं पता ना भाई, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बिल्कुल। ठीक है, स्पेशली। चलो फिर।
तो भाई इसे यहाँ से जैसे हमने जोड़ा घटाया तो यहाँ से देखो भाई 12 और 14 को जैसे हमने ऐड करा तो कितना आया भाई, यहाँ से हमारा -2 आया, ठीक है। और -2 अब इसमें से घटा दो इधर, कितना आया भाई, -2 घटा के कितना आएगा, ये आएगा भाई हमारा कितना, 13, ठीक है। 13 जैसे ही हम इसमें से घटाएंगे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 53, और 53 बेटे हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसे बस सॉल्यूशन कर लो, इसका जो भी आंसर होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हाँ थोड़ी बहुत है ना, यहाँ कहीं गलती अगर हो गई हो तो आप उसे ठीक करके अपना आंसर सही कर लें, बस होना ऐसे ही है, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन, 40 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति किलो 32 रुपये प्रति किलो की चीनी किस अनुपात में मिलाई जाए। भाई देखो 2 प्रकार की चीनी है, एक तो 40 रुपये किलो और एक 32 रुपये प्रति किलो की 2 चीनी है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि ना किस अनुपात में मिलाए जाएँ कि जो मिश्रण है उसे हम 36 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच सकें, ठीक है। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, हमें इसमें क्या करना भाई, एक चीनी कितनी थी 40 रुपये की और एक चीनी कितने की थी भाई 32 रुपये की, ठीक है। एक चीनी कितने की थी 32 की, और जो बीच की चीनी थी वो बेचना कितने पर 36 पर, तो जितने बेचना ना उसे बीच में रख दो बस, ठीक है। उसे क्या कर दो, बीच में रख दो। अब देखो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एलिगेशन मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो 36 में से 32 गया कितना बचा 4, और 40 में से 36 गया तो बचा 4, ठीक है। तो 4:4 का जो जब हम काटेंगे तो आ जाएगा आपका 1:1, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, 1:1। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो बहुत तेज़ी के साथ। क्वेश्चन है भाई 40 रुपये प्रति किलो, भाई ये तो क्वेश्चन वही आ गया दोबारा, ये तो सेम क्वेश्चन है भाई आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, एक बेईमान कतई बेईमान दूध वाला, अच्छा जी चलो फिर, तो भाई बेईमान है यो दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसमें 1/3 पानी डालकर मिश्रण को 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो कुछ नहीं करना इसमें, वो कह रहा है कि 1/3 पानी डाल रखा उसने, पानी कितना है भाई 1/3 वाटर है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो शुद्ध, इस मिश्रण में ना जो शुद्ध आपका जो दूध है वो कितना है 3 पॉइंट है, कितना है 3 पॉइंट है, और जो पानी का जो आपका उसमें जो वैल्यू है ना वो कितनी है 1 पॉइंट है, और जो टोटल मिश्रण है ना, टोटल मिश्रण कितना है आपका 4 पॉइंट है, बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। चलो देखो दोबारा समझो, ये जो नीचे का होता है ना ये होता है हमारा शुद्ध दूध मिल्क, और ये जो ऊपर का है ये है आपका वाटर का रेशो, ठीक है। और जो टोटल मिला के होगा ना वो आपका क्या होगा भाई, आपका टोटल मिश्रण दूध और पानी का, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन करते हैं आराम से, ये कह रहा है कि आपका 20 रुपये प्रति लीटर, 20 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है। भाई उसने 3 पॉइंट खरीदे होंगे 20 के हिसाब से, क्योंकि उसने दूध तो आपका 3 ही पॉइंट ले रखे, तो भाई जब 20 के हिसाब से खरीदेगा तो कितने रुपये का खरीदेगा आपका 20 या 60 रुपये के, ठीक है। अब ये देखो कह रहा कि अब उसने इतना पानी डाल दिया, जो भी डाला डोला, ठीक है, पानी डालकर मिश्रण को 25 रुपये के हिसाब से बेच दिया। अब क्योंकि इसका जो मिश्रण हो गया वो 4 पॉइंट का हो गया टोटल, 1 पॉइंट पानी का जैसे इसने डाला तो 4 पॉइंट हो गए, और 4 पॉइंट को इसने 25 रुपये के हिसाब से बेच दिया। कितने हिसाब से बेच दिया 25 के हिसाब से, तो 25 चौका 100 रुपये के बेच दिए होंगे भाई, ठीक है। तो इसका जो टोटल लाभ आ गया हमारे पास कितना आ गया भाई, भाई इसके पास आ गया 40 रुपये का लाभ, ठीक है। क्योंकि इन्हें इतने में ख़रीदा था और इतने में बेच दिया, तो 40 रुपये का लाभ कमा लिया। और कितने रुपये पर कमाया, हमेशा जो लाभ निकलता है वो सीपी पे निकलता है, यानी कि क्रय मूल्य पर। तो इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था भाई आपका 60 था, और गुणा में आपका 100, ठीक है। यहाँ से जैसे हम इसे सॉल्यूशन कर लेंगे इसका, अच्छा जी ये कितना होगा भाई, 0 से 0 गया, और भाई 400/6, 400/6 को जैसे हम इसे सॉल्यूशन करेंगे तो ये लगभग होगा आपका 66.67, ठीक है। सॉल्यूशन करके देख लो एक बार इसका। अगला क्वेश्चन करें, चलो फिर चलो अगला क्वेश्चन नहीं, बस इसे हम करते हैं कल। ये जितने बचे हैं लगभग 20 क्वेश्चन हैं, 20 या 22 क्वेश्चन, ठीक है।
पहले इस वीडियो को देखते हैं कैसा होता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना होगा, या इसमें क्या क्या थोड़ी बहुत अगर कहीं त्रुटि रही हो तो आप मुझे तब भी बताएं, ठीक है भाई। देखो बड़ी चीज़ में थोड़ा बहुत त्रुटि हो भी जाती है, और मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ मतलब वीडियो बनाने की, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। समझाने का तरीका कैसा था वो भी आप मुझे बताएं, आप मुझे हर चीज़ बताएं, जो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, थैंक यू। और भाई जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस देते रहते हैं। और हमने यहाँ पे आपका सिलेबस को भी कवर कराने के लिए आपका वीडियोस चला रखी है, जिसमें अभी चल रहा है क्या, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क पढ़ने के लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए फिर।